तो जिन लोगों ने ये पायल 2 सिलेक्ट किया है मैं देख सकती हूँ कि आपके लिए गाइडेंस यही है कि आपको आपका जो भी लाइफ पर्पस है, जो आपका इनर कॉलिंग है, उसको फॉलो करने के लिए बोला गया है। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आप जब भी कोई रिलेशनशिप, कनेक्शन या फिर कोई भी चीज़, कुछ भी चीज़ में आप जब भी जाते हो ना, तो इतना ज़्यादा खुद को इन्वॉल्व कर लेते हो कि वो चीज़ ज़्यादा दिन तक आपके पास रहता नहीं। ऐसा टाइप का कुछ आपके साथ मतलब सीन है। तो ये पर्टिकुलर इस रिलेशनशिप के लिए आपको बोला गया है कि अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हो कि आपने लाइफ पर्पस भूल रहे हो या फिर समझ में नहीं आ रहा है, ये पर्सन के प्रति आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो, तो ये एक रीज़न है कि ये पर्टिकुलर रिलेशनशिप में ब्लॉकेज ला सकते हैं। तो आपको अभी क्या करना है, आपका जो ट्रू कॉलिंग है, जो आप बनना चाहते हो, जो आप करना चाहते हो, जो आपके लाइफ पर्पस है, जिसके प्रति आप पैशनेट हो, आप उसको ढूंढ के निकालो और वो काम करो। और जब आप अपने लाइफ पर्पस को फॉलो करेंगे, ये कनेक्शन जो अभी ये फ्रेंडशिप लेवल पे है, इनके तरफ से एनर्जेटिकली वो इस लेवल पे आ जाएगा, रिलेशनशिप लेवल पे, सोलमेट लेवल पे। यू शुड फॉलो योर लाइफ पर्पस, ठीक है। तो जिन लोगों ने भी पाइल 2 सिलेक्ट किए थे, ये रीडिंग आप लोगों के लिए है। इसको मैं इस साइड में रख देती हूँ। अभी बात आ जाती है इन लोगों की जिन लोगों ने पाइल 3 सिलेक्ट किए थे, देश। तो सबसे पहले आपके पर्सन के आपके लिए फीलिंग्स क्या है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है ये पाइल। ये आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, पहली बात। दूसरा, मुझे ये दिखता है कि इनको लगता है कि इनको एक गिल्ट का सा फीलिंग है आपके, मतलब आप अभी इनके लाइफ में नहीं हो तो ये गिल्ट फील करते हैं। शेम मैं देख सकती हूँ, रिग्रेट ह्यूज लेवल पे है, लॉस का फीलिंग ह्यूज लेवल पे है। इनको लगता है कि इनके लाइफ में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ था वो खो गया है। हाईली मुझे रिग्रेट दिखता है, ठीक है। अभी मैं देखूँगी इनके फीलिंग्स। एक्चुअली फीलिंग्स तो यही है कि आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। इनको मतलब गिल्ट और रिग्रेट मुझे दिखता है, इन्होंने आपके साथ अच्छे से ट्रीट नहीं किया, तो वो भी चीज़ इनको है कि जब आप उनके पास थे इन्होंने आपको सही तरह से ट्रीट नहीं किया, तो वो चीज़ इनको बहुत ज़्यादा रिग्रेट फील करवाते हैं। फ़िलहाल ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहा है। इनके करंट फीलिंग्स यही है कि आपको वापस पाना चाहते हैं, लेकिन इनको डर लगता है क्योंकि इन्होंने आपके साथ ऐसा कुछ किया है, आपको अच्छे से पता होगा, जिसके चलते आपको डायरेक्टली कांटेक्ट नहीं कर सकते। इनको पता है कि अगर आएगा तो हो सकता है आप इनको इंसल्ट कर दो, इनको ऐसा लगता है, या फिर आप इनको डायरेक्टली मना कर दो। तो दैट्स वाई ये पर्सन अभी फ़िलहाल आपको मैनिफेस्ट करते हुए मुझे दिखता है। क्यों मैनिफेस्ट कर रहा है? क्योंकि इनको लगता है कि आप इनके विश फुलफिलमेंट थे, आप इनके प्यार थे, इन्होंने आपको खो दिया। रिग्रेट का फीलिंग्स इतना ह्यूज है, मुझे तो लगता है इन्होंने आपको इंसल्ट भी किया था किसी ज़माने में, उसके बाद ब्रेकअप हुआ। मुझे ख़राब लग रहा है उस समय के लिए, लेकिन आप आई थिंक इस चीज़ से निकल चुके हो। आप अभी एक बहुत अच्छी एनर्जी में हो, खुद के ऊपर काम कर रहे हो, और ये पर्सन का वाइब्रेशन लो हो चुका है। गिल्ट, रिग्रेट, ये मुझे वर्ड्स इनके एनर्जी में दिखाई देता है। सेकंड मैं देखूंगी इनके इंटेंशन फ़िलहाल क्या है। मैनिफेस्ट तो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, इनके इंटेंशन, हाँ इनके यही इंटेंशन है कि इस तरह से ये आपको मैनिफेस्ट करें कि मैनिफेस्टेशंस के बाद जब ये आपसे कांटेक्ट करेंगे आप इनको एक्सेप्ट कर लो। फीलिंग्स इनका है ठीक है। तो या फिर ये भी अगर आप करोगे ना, मतलब आप ये भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि अगर ये आपसे कांटेक्ट करें उस दिनों में तो आप इनको माफ़ भी कर दो। फॉरगिवनेस, दैट इज़ अनदर वर्ड, फॉरगिवनेस। माफ़ी चाहते हैं आपसे, लेकिन डर है आप माफ़ करोगे भी या नहीं। इंटेंशन फ़िलहाल इनका यही है, आपसे जल्द से जल्द कम्युनिकेट किया जाए, आपसे माफ़ी मांगा जाए। फीलिंग्स भी है, लेकिन कोई स्ट्रॉन्ग स्टेबल ऑफर क्या ये पर्सन आपको देंगे? क्योंकि गिल्ट का फीलिंग है, रिग्रेट का फीलिंग है, डेफिनेटली कुछ तो हुआ था। क्या ये पर्सन मेरे व्यूअर्स को स्टेबिलिटी देंगे? नहीं। देखो इनके साथ आपका जो भी कनेक्शन था वो इन्होंने एक जगह में हैंग करके आपको रखा था,
इनके साथ आपका वैसा कोई स्टेबल कनेक्शन नहीं था, और हो सकता है थर्ड पार्टी भी था, हो सकता है आपके और इनके कनेक्शन हिडन कनेक्शन था, सोसाइटी के नज़र में सही नहीं था। ये भी हो सकता है आपके पर्सन मैरिड थे और आपको इन्होंने एक सीक्रेट अफेयर बना के रखा था, या फिर ये भी हो सकता है कि आप इनके साथ मैरिड थे और इनके लाइफ में कोई और था जिसके चलते आप ये रिलेशनशिप से निकल चुके थे। मूव ऑन आपने किया था, इन्होंने आपको इंसल्ट किया था। अभी ये पर्सन आपसे माफ़ी मांग के एक हाँ रिकॉन्साइल करना चाहते हैं, बट एक सेम एनर्जी, लाइक पहले अगर ये सीक्रेट रिलेशनशिप था वैसे ही, पहले अगर इस रिलेशनशिप का कोई नाम नहीं था वैसे ही, पहले अगर आप लोग बहुत अच्छे रिलेशनशिप में थे लेकिन बात आगे नहीं बढ़ रही थी तो वैसे ही आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं वापस। मतलब वो जैसे आपके पास आया आप इसको एक्सेप्ट कर लो। दैट इज़ द थिंग दिस पर्सन वांट्स फ्रॉम यू। क्या ये पर्सन का कोई फ्यूचर प्लान भी है आपको स्टेबिलिटी देने का? फ्यूचर प्लान, हाँ, लेकिन कैसे इनको नहीं पता। इनको पता है कि हाँ देखो, इनको पता है क्या है, मैं बताती हूँ। इनको पता है कि इनके लाइफ में 2 औरत है या फिर 2 मर्द है, जो भी है 2 है, 2 पर्सन है। ये फ़िलहाल चाहते हैं आपके पास वापस आए और दोनों के बीच, मैं दिखाती हूँ कैसा है, दोनों के बीच ये एक बैलेंस बना के फ़िलहाल रखना चाहते हैं। मतलब आपको मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं और किसी को भी अपने लाइफ में रखना चाहते हैं। ये दोनों के बीच तोलेंगे, कंपेयर करेंगे कि कौन इनके लिए ज़्यादा अच्छा है, देन वो एक चॉइस लेंगे। हो सकता है कि आपके फेवर में भी जाए, नहीं भी हो सकता, क्योंकि अगर ये आपके फेवर में भी जाता भी है ये कनेक्शन, तो इसमें कुछ आपका बेनिफिट्स नहीं है, बिकॉज किसी के साथ कंपेयर होने के बाद फिर सिलेक्ट होना सही बात नहीं है। अगर कोई आपसे इतना प्यार करते हैं, उनको चाहिए आपको एक बारी में ही सिलेक्ट करें, राइट? तो ये है आप लोगों के लिए। बाकी मैं देखूंगी कि आपके पर्सन के साथ सिचुएशन को लेकर यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं। There are certain ideologies in you which is a byproduct of how you have been raised. These ideologies need to change so that you can pull yourself out of this situation. Definitely आपको इस सिचुएशन से निकलना चाहिए। हो सकता है कि आपने बचपन से ऐसा सुन के बड़े हुए हो कि अरे यार होता है रिलेशनशिप, चीटिंग तो कर लेते बंदे, माफ़ कर दो, या फिर ऐसे आपका चाइल्डहुड पे कुछ हुआ होगा, आपके पेरेंट्स में से कोई एक जन सर्टेन कोई और रिलेशनशिप, वट एवर, कुछ भी हो सकता है। तो वो चीज़ आपके अंदर है और आपको बार बार लगता है कि ये जो पर्सन है, हो सकता है आप भी इनको मैनिफेस्ट करो, तो ये बंद करना चाहिए। ये कनेक्शन में आपके लिए कुछ अच्छा नहीं है। अगर ये आपको चूज़ भी करता है, अगर ये इन फ्यूचर ये आपको मैरिज ऑफर भी देता है, तो इनको ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में करना चाहिए, ना कि आपके साथ कनेक्शन में आके आपके साथ किसी और को कंपेयर करके करना चाहिए। तो मैं आपको यही बताऊंगी कि इस सिचुएशन से खुद को निकालो, खुद के ऊपर फोकस करो। मैं बस ये देखना चाहूँगी सारे कार्ड्स को हटाते हुए, मैं ये देखना चाहूँगी, ये 2 कार्ड्स तो था इनका, ठीक है। आप फिलहाल किस एनर्जी में हो? पाइल 3, आप फिलहाल किस एनर्जी में हो? व्हाट इज़ योर एनर्जी राइट नाउ इन जनरल? बिकॉज कहीं ना कहीं ये आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, तो आई शुड चेक कि आप किस एनर्जी में हो। आप बहुत अच्छी एनर्जी में हो। आप अपने लाइफ पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हो। आप पास्ट को कभी कभी तो याद करते हो, लेकिन लाइक जैसे कि मैंने बताया कि आप एक मैरिज, एक स्ट्रॉन्ग स्टेबल पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो आप इसी एनर्जी में रहो। अगर ये आपसे माफ़ी भी मांगते हैं,
और एक कन्फ्यूजन में डालते हैं, तो उसमें जाने का कोई ज़रूरत नहीं है। आपकी एनर्जी बहुत अच्छा है। समटाइम्स आप इनके बारे में भी सोचते हो, लेकिन आप आगे बढ़ चुके हो और आपके लाइफ का जो एम्परर है, आपकी लाइफ का जो हैप्पी एंडिंग है, आपकी लाइफ का जो फॉरएवर लव होगा, फेयरी टेल फैमिली होगा, आप उसको मैनिफेस्ट करते हुए दिखते हो, विच इज़ वेरी गुड। तो आप उसी एनर्जी में रहो, ठीक है। तो ये है आप लोगों के लिए पायल 3। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना। थैंक यू सो मच।